14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाने वाला है। तो वैलेंटाइन डे में मुझे एक हास्य दृश्य दिखाई देता है। वैलेंटाइन मतलब ये हो गया कि बेलन पकड़ के हिलाना। जब कोई पत्नी अपने पति के ऊपर जो है ऐसा करती है तो हमें लगता है भय दिखाना चाहती है, और ऐसा भय हमारे रामायण में भी भगवान राम ने समुद्र को एक दिन उन्होंने धनुष्टाइन डे मनाया था। और वो कब मनाया था? जब विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, यानी 3 दिन तक समुद्र के सामने खड़े रहे और उससे कहने लगे कि भाई हमको रास्ता दे दो, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना, हमारी सीता खो गई हैं। तो उन्होंने जो है धनुष्टाइन डे मनाया था और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आन, जल्दी से बाण लेके आओ, ये सुनने वाला नहीं है। और उन्होंने बाण खींच करके जब चलाया था तो सारा समुद्र खोलने लगा और उसमें से जीव जंतु सब छड़पड़ाने लगे। अंत में समुद्र जो है स्वर्ण थाल लेकर के और उसमें आरती वगैरह और तमाम फल फूल लेकर के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, सर हमको क्षमा कर दीजिए, हम जड़ बुद्धि हैं, क्योंकि हम जड़ से जुड़े हुए हैं। तो अब बताइए, उन्होंने वो जो है धनुष बाण चलाया, यानी धनुष्टाइन डे था, और आज अमेरिका वालों ने वैलेंटाइन डे मनाया। तो आज आप लोग जान लीजिए कि वैलेंटाइन डे और धनुष्टाइन डे का मतलब क्या होता है। वास्तव में इसका मतलब सीधा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है, और उस भय को दिखाने के लिए एक हमें लगता है पत्नी पति को इस प्रकार के उसको वो करती है कि आप कभी भी कोई गलत काम मत करिए, आप एक ही पत्नी को मानिए। कभी भी आपने देखा होगा कई तो शादियाँ हो रही हैं, अरेंज मैरिज जो होता है, अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें सारे रिश्ते एक साथ होते हैं। लेकिन अब कोर्ट मैरिज लोग इधर उधर कर दे रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि परिवार जो है विखंडित हो जाता है और उसमें जो है समूहता एकता नहीं बन पाती है। एक स्पिरिचुअल गाना है, आध्यात्मिक गाना बहुत पहले का है, हमें लगता है शायद कव्वाली है, कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। उस समय भी सेंसर लगा करता था, आज भी सेंसर लग रहा है। तो फिल्मों में जब कोई बात ऐसी होती है तो सेंसर लग जाता है, और इसी तरीके से इस गाने में भी हमारे हिसाब से सेंसर लगना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग भगवान के सामने अगर बेपर्द हो रहे हैं, तो अगर सब तरफ बेपर्द हो जाएंगे तो कैसा लगेगा। ये तो समाज बहुत ही विदूषक दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा देखते हैं, अमेरिका का नकल कर रहे हैं हम लोग, कपड़ा कम पहन रहे हैं, वैसे ही घूम रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, वास्तव में ये सेंसर वाला गाना है। और अभी एक आज 2026 में एक पंडित जी ने, क्या नाम है उनका, मनोज बाजपेयी ने एक फिल्म बनाई है, भ्रष्टाचारी पंडित, और इस पर सेंसर लग गया है शीर्षक पे, यानी फिल्म का जो शीर्षक होता है उस पर भी सेंसर लग सकता है और गाने पे भी सेंसर लग सकता है। तो भ्रष्टाचारी पंडित पे ये लगा कि इसमें क्यों माननीय जो है न्यायाधीश ने कहा कि ये जो है भ्रष्टाचारी पंडित एक जाति सूचक वाक्य है, जिसमें हमें लगता है विद्रोह पैदा हो सकता है, और उन्होंने पंडित जात पर इस प्रकार का जो है लाछन लगाया है, यह उचित नहीं है, इसमें समाज पर इफेक्ट गलत पड़ता है। तो निश्चित रूप से फिल्में तो इफेक्ट डालती ही हैं, लेकिन अच्छा या बुरा हमें अपना ही सोचना होता है। तो इसी तरह मैं अभी आपसे अंधा कानून फिल्म बनी थी, उसमें भी ऐसे ही सेंसर लगा था, लेकिन हमें अच्छी चीज़ को एग्जार्व करना है। कबीर साहब ने कहा है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। वास्तव में कम ही लोग इसको समझ पाए होंगे, थोड़ा सा इसको और विस्तार करना चाहूँगा। तो जब भी आप सूपा देखेंगे, सूपा के अंदर जब कोई चीज़ साफ़ किया जाता है, जो है महिलाएं या आदमी कोई भी, अब उसमें जब आप अनाज डालते हैं तो जब उसको उठाएंगे तो उसमें एयर बनता है, एयर के साथ वो सब जो ख़राब चीज़ें होती हैं उड़ जाती हैं और क्लियर अनाज अलग हो जाता है। ये सूप का स्वभाव है। सूप का स्वभाव है कि वो शुद्ध अनाज अलग कर दे और उसके अंदर जो भी मिट्टी है, जो भी अंकड़ कंकड़ है, वो अलग कर दे।
उसको अलग करके साफ कर दिया जाता है। तो इसी तरह आदमी का जो होता है विचार होना चाहिए कि वो जिस तरीके से सूप का स्वभाव है वैसे ही मनुष्य का भी स्वभाव होना चाहिए। वो भी जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ें जो नहीं गहने लायक हैं, वो असाध्य हैं या असमझने वाली चीज़ें हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमारा वास्तव में अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को ही ग्रहण करना चाहिए। उसी से हमारा जीवन सफल बन सकता है और हम सही दिशा में जा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।